श्वासिता कीर्तन वेदकानि प्रबोधिता कीर्तन मोक्षमार्गे समाधिनाथं प्रणमामि नित्यं समाधिनाथं प्रणमामि नित्यं समाधिनाथं प्रणमामि नित्यम् गुरु सिद्ध गुरु प्राचार्य पाठकम् गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः विरागाय नमो नमः विराग चूड़ी नमः। अरितानी से श्री भगवान की दिवाली श्री हरिनाथ भगवान की दिवाली श्री पार्शनाथ भगवान की परम पुण्य आचार्य श्री गोचंद्र महाराज की परम पुण्य गुरुदेव आचार्य श्री नमसावती सन्मति सावती महाराज की परम पुण्य बुंदेलखंड के विद्वान विप्रो शिवाचार्य सोजी गच्छाचार्य कराचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की परम पुण्य भट्ट समाचार्य श्री शुद्ध सागर जी महाराज की अनेक समय विश्व धर्म की यहाँ पर हम सभी लोग कल्याण मंदिर स्तोत्र कल्याण मंदिर स्तोत्र का यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। कल्याण मंदिर स्तोत्र श्री आचार्य गौरीचंद्र भगवान के द्वारा लिखा गया स्तोत्र है, जहाँ आचार्य गौरीचंद्र भगवान ने भगवान की इस प्रकार से भक्ति की, इस प्रकार से भक्ति की, भगवान के जब गुणों को लिए निहारा तो आचार्य भगवान ने वहां पर भगवान के लिए सर्वशक्तिमान और सर्वगुणवान सिद्ध कर दिया। और वही जब भगवान के उन्हें गुण दिखे और जब उन्होंने अपनी ओर निहारा तो उन्हें ऐसा लगा कि मैं तो क्या हूँ, भगवान सर्वशक्तिमान है, मैं तो असंख्य हूँ, मैं भगवान के गुणों की इतनी भक्ति करने में समर्थ नहीं हूँ। भगवान सर्व ज्ञानवान है लेकिन मैं तो क्या हूँ, उनके गुणों को इतना कहने में समर्थ नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानवान भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी आचार्य गौरीचंद्र भगवान ने भक्ति की गंगा को प्रवाहमान किया और कल्याण मंदिर स्तोत्र में एक एक छंद, ये केवल शब्द नहीं है, गुरुदेव कहते थे ये एक एक बीजाक्षर है। क्या है? आ, बड़ा आ, ई, एक एक क्या है, ये बीजाक्षर कहलाते हैं। बीजाक्षर यानी कि शक्ति और ऊर्जा के जो पुंज होते हैं, एक एक बीजाक्षर में इतनी शक्ति है। आचार्य भगवान कहते थे कि देवताओं के आसन में हो जाए। यदि हम सच्चे मन से एक एक भी बीजाक्षर का ध्यान करते हैं, जाप करते हैं उसका, तो आचार्य भगवान कहते देवताओं के सिंहासन भी हिल जाते थे, यानी देवताओं भी क्या मनुष्यों की सहायता करने के लिए उनके दुख दर्दों को दूर करने में आ जाते थे। ऐसे रिद्धि सिद्धि और बीजाक्षर मंत्रों से समन्वित कल्याण मंदिर स्तोत्र के लिए हम देख रहे हैं। यहाँ पर कल हम सभी ने देखा था 42वें नंबर का छंद, जहाँ आचार्य भगवान ने कहा था कि भगवान आप कैसे हैं, सर्व शक्ति संपन्न है, आप कैसे हैं, और मैं आपकी निरंतर आपकी जो भक्ति की है, आपकी जो उपासना की है, उस भक्ति के फल में यदि चाहता हूँ तो मैं क्या चाहता हूँ, भाव भाव में क्या मिले, मुझे आपके दर्शन मिले, भाव भाव में मुझे आपकी चरण मिले और आपके चरणों को आदर्श बनाकर ही आपके बताए हुए सिद्धांतों के अनुसार चल करके भी मैं भी अपना का आत्मा का कल्याण कर सकूं। ऐसा यहाँ पर कहा था। आज यहाँ पर छंद नंबर 43 में आचार्य भगवान भक्ति करने की विधि बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? भक्ति कैसे की जाती है। भक्ति तो सभी करते हैं, करने में और विधि पूर्वक करने में क्या होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। तुम देखेंगे छंद नंबर 43
इत्थम समाहित धियो विधिवत जिनेन्द्र। इत्यं समाहित धियो विधिवत जिनेन्द्र। सांद्रो लसत कुलग कंजु हितांग भागा। सांद्रो लसत कुलग कंजु हितांग भागा। त्वर बिंब निर्मल मुखाम्बुज बद्ध लक्ष्या। तद्बिंब निर्मल मुखाम्बुज बद्ध लक्ष्या। ये संस्तवम तव विभो रचयन्ति भव्या। ये संस्तवम तव विभो रचयन्ति भव्या। इत्यं समाहित धियो विधिवत जिनेन्द्र। सांद्रो लसत कुलग कंजु हितांग भागा। तद्बिंब निर्मल मुखाम्बुज बद्ध लक्ष्या। ये संस्तवम तव विभो रचयन्ति भव्या। ये संस्तवम तव विभो रचयन्ति भव्या। तो गोविंद भगवान कह रहे हैं कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि जिनेन्द्र विभो, यानी कि हे जिनेन्द्र भगवान, हे पार्श्वनाथ भगवान, ये भव्या यानी जो भव्यजन। याद रखना, भक्ति कौन कर सकते हैं? भव्य होने चाहिए। भगवान का उपदेश कौन सुन सकते हैं? भव्य होना चाहिए। मोक्ष कौन जा सकते हैं? भव्य होना चाहिए। भव्य में ही वो पात्रता है कि वो जिनेन्द्र भगवान की स्तुति कर सकता है। क्यों कहा गया? भव्य का मतलब क्या है? पात्रता। भव्य यानी क्या? जैसे सेनी का दूध रखना हो तो क्या चाहिए? कौन सा पात्र चाहिए? सोने का पात्र चाहिए। जैसे सेनी के दुग्ध को धारण करने के लिए स्वर्ण का पात्र चाहिए, वैसे ध्यान रखना जिनेन्द्र भगवान रूपी भक्ति के भी रस का पान करने के लिए क्या चाहिए? भव्य होना आवश्यक है। भव्य जीव होगा वही जिनेन्द्र भगवान के गुणों को जान सकता है। जो भव्य होगा वही जिनेन्द्र भगवान के चरणों में आएगा। जो भव्य होगा वही जिनेन्द्र भगवान के गुणों को देखेगा। जो भव्य होगा वही जिनेन्द्र भगवान के गुणों की प्राप्ति की भावना करेगा। भव्य यानी क्या? जिसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करने की योग्यता है। क्या है उसके अंदर? योग्यता। जिसके अंदर भव्यत्व की योग्यता है वही भगवान के दर्शन करके, भगवान की आराधना करके, भगवान के गुणों को प्राप्ति की भावना कर सकता है, कामना कर सकता है। और जिसने भावनाएं और कामनाएं की हैं वही एक दिन क्या है? भगवान के गुण जैसे अपनी आत्मा के गुणों को भी प्रकट कर सकता है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो भव्य जन है वे इत्यम इस तरह समाहित धिया सावधान बुद्धि से युक्त होकर। सावधान बुद्धि यानी कि चंचलता जीवन में नहीं होनी चाहिए, या कहे मन वचन का योगों की प्रवृत्ति में अंतर नहीं होना चाहिए, या कहे प्रमाद हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए जब हम भक्ति करते हैं। और कहा गया तद बिंब निर्मल मुखाम्बुज बद्ध लक्ष्या। एकाग्रचित अपनी बुद्धि को करके फिर क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं
आपके यानी भगवान पारसनाथ के निर्मल मुख कमल को बांधा है लक्ष्य जिन्होंने, यानी कि जिनेंद्र भगवान का क्या देखना चाहिए मन को? मुख कमल, चेहरा देखना चाहिए। ऐसे भक्त भगवान का चेहरा देखते हैं तो क्या होता है? तो कह रहे हैं सांद्रोल लसत पुलक पंचु पितांग भागा, सघन रूप से यानी गाढ़े रूप से उठे हुए रोमांचों से व्याप्त शरीर की अवयव, यानी कि जब भगवान का भक्त चेहरा देखता है तो क्या होता है? उसके लिए रोमांच होता है। जैसे मयूर बादलों को देखकर नाच उठता है, वैसे ही भक्तजन जिनेंद्र भगवान रूपी मेघों को देख करके क्या है? नाच उठते हैं। मयूर तो नाच के दिखा देता है, लेकिन भक्तगण क्या है? उनके एक एक रोम, एक एक शरीर के रोम क्या हो जाते हैं? पुलकित हो जाते हैं, मन उनका प्रसन्न होता है। ऐसे प्रसन्न मन से संता यानी होते हुए विधिवत विधि पूर्वक तब यानी आपका संस्तवनम रचयंती, आपका वे संस्तव यानी आपकी स्तुति को वे रच सकते हैं। एकाग्रता नहीं होगी, जिनेंद्र भगवान के मुख को नहीं देखोगे, मुख को नहीं देखोगे तो गुणों का भान नहीं होगा, और गुणों का भान नहीं होगा तो आत्मा की विशुद्धि से रोमांच भी नहीं होगा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं जिनके अंदर आत्मा की विशुद्धि है, जिनका मन एकाग्र है, और जो जिनेंद्र भगवान के मुखमंडल को निहार कर उनके गुणों का चिंतन करते हैं, वे ही भक्तजन ऐसे कल्याण मंदिर जैसे स्तोत्र को रच पाते हैं। पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे, पार्श्व प्रभु की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे, प्रभु की भक्ति ओ प्रभु की भक्ति पार लगाए रे, पार्श्वनाथ की सब मिलकर गाओ रे। देखे मुखमंडल भविजन, अंग अंग पुलकित है तन, देखे मुखमंडल भविजन, अंग अंग पुलकित है तन, प्रमुदित मन है अरुणयन, प्रमुदित मन है अरुणयन, उल्लासों से भरे वचन, प्रभु का रचते हैं संस्वन, उल्लासों से भरे वचन, प्रभु का रचते हैं संस्वन, विधिवत भक्ति करें सघन, विधिवत भक्ति करें सघन, ऐसे ही भक्त हो, ऐसे ही भक्त स्तोत्र रचाए रे, पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे, तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वे भक्त प्राणी जिनके अंदर जिनेंद्र भगवान के गुण जैसे अपनी आत्मा में गुण प्रकट करने की भावना उत्पन्न है, ऐसे भक्त प्राणी क्या करते हैं? सावधान बुद्धि से यानी मन वचन काय को एकाग्र करते हैं, यानी कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन यदि करते हैं तो मन उनका कहाँ लगा रहता है? जिनेंद्र भगवान के दर्शन में। जिनेंद्र भगवान की वाणी भी यदि सुनते हैं तो उनका मन कहाँ रहता है? वाणी सुनने में रहता है। और जिनेंद्र भगवान के दर्शन भी करते हैं तो मन कहाँ होता है उनका? एक जगह रहता है। यानी कि मन वचन काय की एकाग्रता का होना ही क्या कहलाता है? सावधान बुद्धि होती है। और ऐसी सावधान एकाग्र बुद्धि वाले भक्त जब भगवान को निहारते हैं, आपको याद होगा कि जब सौधर्म इंद्र ने प्रथम बार बालक तीर्थंकर के लिए जब वो देखता है तो क्या होता है कि भगवान के सुंदर रूप को देख करके इतना आनंदित होता है, इतना आनंद होता है। कहा गया
कि वो दो आंखों से उसके लिए तृप्ति नहीं होती। कितनी आंखें बनाता है वो? 1000 आंख। क्यों? क्योंकि सौधर्म इंद्र का दूसरा नाम है सहस्राक्ष। क्या नाम आता है परी? सहस्राक्ष नाम आता है। क्या आता है? सहस्राक्ष का अर्थ होता है 1000 आंखें। किसकी होती हैं? यानी कि वो अपनी विद्या के बल से कितनी आंखें बनाता है? 1000 आंखें बनाता है। और फिर किसको देखता है? भगवान के उस मुखमंडल को देखता है। फिर भी उसे तृप्ति होती है क्या? नहीं होती। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भगवान का जब भी मुख देखे तो कैसे देखें? एकाग्र मन के। जिनवाणी सुने तो एकाग्र मन से, यानी कि भगवान की सेवा करने का, गुरुओं की सेवा करने का अवसर है तो कैसा होना चाहिए? एकाग्र मन वचन काय, तीनों को संभालना चाहिए। क्या करना चाहिए? मन भगवान के गुणों का चिंतन करें तो वचन क्या करें? भगवान के गुणों का वखान करें। और शरीर क्या करे? भगवान की विनय करें। इसका नाम क्या है? समाहित धी, यानी कि एकाग्र बुद्धि से क्या करते हैं? तो कह रहे हैं भगवान के मुखमंडल को निहारते हैं। कैसे देखना चाहिए भगवान का चेहरा? एकाग्र मन के। कैसे? कैमरा देखा है? आपका मोबाइल है ना, जगह जगह जाते तो क्या करते हो? फोटो। और फिर क्या करते हो खींचने के बाद? मान लीजिए आप लोग शिखर जी गए और वहां पारसनाथ टॉम की बैठ करके बढ़िया आपने क्या फोटो खिंचवाई है आपने, और फिर घर आ गए तो क्या करते हो? उन फोटो को देखते हो तो क्या आता है? आनंद आता है कि शिखर जी गए थे तब भी आनंद आया, और शिखर जी में फोटो खींची तो भी उनको देखने में आनंद आया। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं जिनेंद्र भगवान के दर्शन करो तो ऐसे ही करो। किसकी तरह? कैमरे बन जाओ। क्या बन जाओ? कैमरा। कि उस समय तो फोटो उनकी खिंच जाए, लेकिन कब खिंचेगी फोटो? तब खिंचेगी जब मन एकाग्र होगा, मन इधर उधर होगा, उपयोग इधर उधर होगा, तो भगवान की आंखों में बस पाएंगे। इतने एकाग्र मन से भगवान के दर्शन कीजिए कि आप घर भी पहुंच जाएं तो क्या करें? अपनी स्मृति रूपी मोबाइल मेमोरी कार्ड खुल जाए, और फिर कौन दिखने चाहिए घर में भी? भगवान दिखने चाहिए। ऐसे मन को एकाग्र करके हमें भगवान का क्या करना चाहिए? दर्शन करना चाहिए। और कह रहे हैं कि ऐसे भगवान के चेहरे को जिनने लक्ष्य बनाया, ऐसे भक्तगण भगवान को जैसे ही देखते हैं तो उनके शरीर में क्या किया है? रोमांच, प्रसन्नता उनके अंदर आ जाती है। तो आज भगवान कह रहे ऐसे प्रसन्न मन होते हुए जो भगवान के दर्शन करते हैं वही ऐसे कल्याण मंदिर जैसे स्त्रोत को रच पाते हैं। कहने का तात्पर्य कुलचंद्र भगवान ने जब पारसनाथ भगवान के एकाग्रता से अपने मन को स्थिर करके भगवान के दर्शन किए, भगवान के गुणों को निहारा, तो एक एक भगवान के गुण के रूप में उन्होंने क्या? एक एक छंद की यहाँ पर रचना कर दी। इस प्रकार से ये छंद कहा गया। इस छंद की महिमा को प्रकट करने वाली यहाँ पर एक कथानक कहा गया है। अलकापुरी नगरी थी। कौन सी नगरी थी? अलकापुरी नगरी का एक राजा था। कौन था? राजा जो था वो जैन धर्म से स्नेह नहीं रखता था, उसे जैन धर्म पर श्रद्धा नहीं थी, लेकिन उसका जो मंत्री था वो बहुत श्रद्धालु था। वो जिनेंद्र भगवान पर, जिनेंद्र वाणी पर, जिनेंद्र भगवान के बताए हुए पथ पर चलने वाले गुरुओं के प्रति क्या रखता था? अनन्य श्रद्धा भक्ति रखता था। इसका मतलब कि वो भव्य था। क्या था? जिसको जिनेंद्र भगवान पर, जिनेंद्र की वाणी पर, जिनेंद्र गुरुओं पर श्रद्धा है वही तो सम्यक दृष्टि होगा, और जो सम्यक दृष्टि है वो भव्य है, ऐसा सिद्ध हो जाता है। वो सम्यक दृष्टि था, भव्य था। लेकिन ईर्ष्या रखने वाले भी दुनिया में हर कदम कदम पर मिलते हैं। कौन मिलते हैं? ईर्ष्या रखने वाले। मंत्री के भी अन्य लोग जेब में बहुत ईर्ष्या रखते थे मंत्री से, क्योंकि जिनेंद्र भगवान का जो भक्त है उसके लिए किसी की कमी हो सकती है क्या? वो श्री धृति बुद्धि सबसे संपन्न था। क्यों? क्योंकि जिनेंद्र भगवान का वो क्या था? भक्त था। राजा भी उससे, जिसके पास श्री हो, जिसके पास धृति हो, और जिसके पास क्या हो? श्री, री और धृति, सब कुछ उसके पास था, तो राजा भी उससे बहुत प्रसन्न रहता था। लेकिन दूसरों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, तो उन्होंने मंत्री को नीचा गिराने के लिए एक षड्यंत्र रचा,
उन्होंने जान लिया कि जो राजा है वो जिनेंद्र भगवान को नहीं मानता है, जिन गुरुओं को भी वो नहीं मानता है। तो उसने क्या किया, वो राजा के पास वे लोग गए और उन्होंने कहा कि महाराज, आपके जो मंत्री हैं वो जैन धर्म के उपासक हैं और समय समय पर वो जिनेंद्र भगवान के पद पर चलने वाले दिगंबर गुरुओं को अपने नगर में आमंत्रण देते हैं। और दिगंबर गुरु जब आते हैं तो हमारे नगर में क्या हो जाते हैं, हमारे नगर का वातावरण दूषित कर देते हैं। वो नग्न रहते हैं, वो स्नान नहीं करते, वो स्वयं अशुद्ध हैं, हमारे वातावरण को आके क्या कर देते हैं, अशुद्ध, अनर्गल अनर्गल बातें बोलने लगा। जब मन ईर्ष्या से भरा हो तो देखो बुद्धि भी क्या काम करती, कभी कभी लगता है जब मन अच्छा रहता है तब हमारी बुद्धि उतनी काम नहीं करती, लेकिन जब मन ईर्ष्या से, देश से, कसायों से भरा रहता है तो बुद्धि भी क्या है, दौड़ लगाती है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उन लोगों ने मंत्री के प्रति, यानी कि मंत्री के ईर्ष्या करने के प्रति उन्होंने राजा को ऐसे कहा। राजा तो राजा था, उसने परीक्षण नहीं किया, उसने सही बात की जानकारी नहीं ली और नगर में ऐलान करवा दिया। क्या करवा दिया कि कभी भी यदि नगर में कोई संत आए, दिगंबर गुरु आए, तो कोई उन्हें सम्मान ना दे, कोई उन्हें आगवानी ना करे, कोई उनके लिए आहार दान ना दे, ऐसी घोषणा करवा दी। और एक दिन की बात है कि उसी नगर में मुगाड़ा था, क्या वो नहीं था, क्यों? यहाँ तो बोले सारे गुरु भक्त हैं। बोले जब एक नगर में, उसी नगर में यानी अलकापुरी में जब दिगंबर मुनि महाराजों का आगमन हुआ तो क्या हुआ, राजाज्ञा थी, कोई उनका सम्मान ना करे। तो राजाज्ञा के खिलाफ चलने की किसी की ताकत नहीं, कोई उनके सम्मान के लिए नहीं गया, किसी ने चौकी नहीं लगाई। लेकिन क्या हुआ, कौन था, मंत्री था। कौन था? जैसे लंका में भी एक विभीषण मिला था कि नहीं, कितनी भी पैक मकान बनाया जाए लेकिन एक ना एक तो छेद होता ही है, कितने ही विदेशी हो लेकिन एक ना कोई अपना तो अपना मिल ही जाता है। ऐसे ही वहां पर जो मंत्री था वो तो जिनेंद्र भगवान का भक्त था। उसने जैसे ही सुना कौन आ रहे हैं, मुनि महाराज आ रहे हैं, वो तो खुश हो गया। क्या हो गया? प्रसन्न हो गया और उसने सब कुछ भुला दिया। राजाज्ञा क्या, उसने तो क्या माना, मेरा सौभाग्य कि चलते फिरते धरती के देवता, चलते फिरते सिद्ध के समान निर्गंत गुरु हमारे गांव में आ रहे हैं। उनकी वो आगवानी करने गया कि नहीं गया? गया और आगवानी भी की और घर में मुनि महाराजों के क्या कराए, आहार भी कराए। आहार कराना क्या है? आहार कराना भी एक तपस्या है कि नहीं? लोग सोचते हैं राजस्थान के लोग बस उपवास कर लो, है ना, यही तपस्या है। नहीं भैया, निर्गंत गुरुओं को दान देना भी तपस्या है और निर्गंत बन के दीक्षा लेना भी क्या है? तपस्या है। तो वहां पर कहा गया कि उसने मुनि महाराज के लिए नवधा भक्ति से क्या दिया? आहार दिया। और यह समाचार किसके लिए मिल गया? उन्हीं लोगों ने जाके यह समाचार राजा के लिए, और राजा तो कुपित हो गया कि मंत्री जैसे पद पर प्रतिष्ठित होकर के भी एक आम व्यक्ति यदि राज्याज्ञा का लोभ करे, उसका उल्लंघन करे तो उसके दंड दिया जाता है। मंत्री स्वयं यदि उल्लंघन करे तो क्या किया जाए? तो कहा जाता है उस मंत्री के लिए कारागृह में डलवा दिया। किसने? राजा ने आज्ञा दी कि इसको कारागृह में डाल दीजिए और इसके लिए जेल में डलवा दिया गया। फिर क्या था, जो मंत्री की पत्नी थी वो क्या हुई? बड़ी दुखी हुई और दुखी होने के बाद वो कहाँ पर पहुंची? मुनि महाराज के पास पहुंची, जिनके उनके यहाँ पे आए हुए थे। और मुनि राज के पास जाके उन्होंने निवेदन किया, हे भगवान, मेरे असाता का पाप कर्म का उदय आया है कि मेरे जो पति हैं, जो मंत्री हैं चंद्रप्रभ, उनके लिए राजा ने कुपित होकर के जेल में डलवा दिया है। कोई ऐसा उपाय बताएं कि उनकी रक्षा और सुरक्षा हो। मुनि महाराज ने तब कहा कि कल्याण मंदिर स्तोत्र का चरण नंबर 43, उसका जो रिद्धि सिद्धि मंत्र है, ओम भीम अरम नमो वंदिमोह काड़म सर्व सिद्धाय दराणम, ओम ह्रीम नठट्ट मयट्ठाणे पणट्ठ कम्मट्ठ नट्ठ संसारे परमट्ठ निट्ठी कट्ठे
अट्ठ गुणाधीश्वरम वंदे। इस प्रकार से जो इसका रिद्धि और सिद्धि मंत्र है, तुम क्या करो, इसकी जाप करो। और हो सके तो मंत्री यहाँ कारागृह में है, वहां ये मंत्र का वो उनके पास भी पहुंचा दें। और उसकी पत्नी थी, उसने ऐसे ही किया, गुप्तचरों के द्वारा उसने जेल में जो उसके पति थे उसके पास 43 नंबर के छंद के लिए और उसके रिद्धि सिद्धि मंत्र के लिए पहुंचा दिया कि आप इसका निरंतर वहां पर क्या करें, पाठ करें और जाप करें। और यहाँ पर मुनि महाराज ने जो यहाँ पर विधि बताई थी, काले वस्त्र पहनकर काले आसन पर बैठकर आग्नेय दिशा की ओर मुख करके 14 दिन तक मिर्च, धनिया, राई, नमक, कपूर, चंदन की धूप बना करके अग्नि में खे करके रोज 1000 बार रिद्धि और सिद्धि मंत्र का क्या करना है, जाप करना है। और दिगंबर मुनियों के वचन को उसकी पत्नी ने बड़े श्रद्धा से स्वीकार किया और घर जाके उसी विधि से उसने क्या किया, मंत्र और काव्य की आराधना की। और उस मंत्र और रिद्धि सिद्धि का प्रभाव देखिए, वहां पर एक देवी आई और कहाँ प्रकट हुई, राजा के महल में, जहाँ राजन शयन कर रहा था वहां राजा के स्वप्न में वह देवी प्रकट हुई और राजन से बोला कि मंत्री क्या है, निर्दोष है, तुमने उसके लिए सजा देकर के अच्छा काम नहीं किया, वो तो धर्मात्मा है, तो उसके लिए शीघ्र ही क्या करो, कारागार से बाहर करो, यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा अनिष्ट हो सकता है। राजा की निद्रा खुली और देखता है कि उसके कमरे में दिव्य प्रकाश जाता हुआ दिखा। क्यों दिखा? क्योंकि देवी देवता चाहे तो अपने लिए दिख सकते हो, ना चाहे तो अपने लिए नहीं दिखते। ऐसे ही प्रसंग हम लोग को याद है जब पूज्य गुरुदेव भिंड में थे। कहाँ पर थे? भिंड नगरी में, वहां का चैत्यालय मंदिर, वहां के क्षेत्रपाल बाबा जागृत थे। एक बार का दिन था कि आचार्य का थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो आचार्य ने बोल दिया सबसे कि आज मैं जब लेटूं समय के बाद तो कोई मेरी भैया वृत्ति ना करने आए, मुझे आराम करना है, भैया वृत्ति आज नहीं करानी है। सभी लोग ने, अब गुरु आज्ञा थी, सभी शिष्यों का यद्यपि मन तो नहीं मानता कि बिना गुरु की सेवा की, लेकिन आज्ञा के आगे भावनाएं भी विराम ले ली जाती हैं, कुछ नहीं होता। सभी महाराज ने ठीक है गुरुदेव नहीं आएंगे, भक्तों से भी कह दिया नहीं आएंगे। लेकिन उस दिन रात में क्या हुआ, आचार्य जैसी सोए, आचार्य ने अंदर से क्या लगा लिया, लगा लिया, लॉक कर लिया गेट के लिए और आचार्य लेट गए। आचार्य खुद सुनाते हैं, ये वाली घटना सुनाते थे कि जैसे मैं थोड़ी देरी मुझे लेटे हुए हुआ होगा और मुझे ऐसे लगा कि कोई मेरी भैया वृत्ति कर रहा है, तो आचार्य ने मुंह किया, हूँ रात में बोलते थोड़ी हूँ, कौन कर रहा है, मुझे हाथ से हिलाया कि मुझे नहीं करवाना है। आचार्य ठंडी के दिन थे, चटाई ओढ़े थे, तो ऐसे लगा कि कोई भाई तुमने मना किया, 2 मिनट के लिए भैया वृत्ति बंद हो गई। आचार्य बोलते मैं भी भूल गया कि मैंने सबको मना किया है, मैंने सोचा होंगे कोई महाराज आ गए होंगे, तो मैंने उनके लिए हूँ किया। थोड़ी देर के बाद हुई बंद, फिर से क्या हो गई, भैया वृत्ति फिर चालू हो गई। फिर आचार्य ने हुआ किया, फिर बंद हो गई। ऐसे 2-3 बार हुआ, लेकिन आचार्य को भैया वृत्ति नहीं करानी थी, तो आचार्य ने क्या किया, चटाई खोली कि कौन है भैया ऐसे, और आचार्य को याद आ गया कि मैंने तो गेट बंद किए थे, आ कौन गया। जैसे ही आचार्य ने गेट खोला, चटाई खोली, चटाई खोलने के बाद आचार्य ने देखा एक प्रकाश का पुंज, बहुत तेज प्रकाश का पुंज दरवाजे से बाहर चला गया। यानी कि देवता लोग क्या होते हैं, चाहे तो अपना रूप दिखाते हैं और चाहे तो नहीं दिखाते। यानी कहने का तात्पर्य पूज्य गुरुदेव एक ऐसे महान संत थे जिनकी देवता भी कई बार, एक बार नहीं कई बार क्या है, भैया वृत्ति करने आते थे। तो यहाँ भी यही लिखा है कि राजा के लिए देवी तो नहीं दिखी, लेकिन क्या देखा, एक दिव्य प्रकाश जाते हुए दिखा, तो देवता, राजा समझ गया कि ये कोई देवी देवता थे। राजा उठता है और सुबह क्या करता है, उसके मंत्री के लिए मंत्री गृह से बाहर ले आता है, मंत्री से क्षमा मांगता है और मंत्री मुक्त होके कहाँ जाता है, सबसे पहले जिन मंदिर जाता है, क्योंकि उसका नियम था जब तक जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं करूंगा तब तक कोई भी काम में प्रारंभ, और आप लोग
बोले सारे काम हम कर लेते हैं, फिर 10 बजे मंदिर आते हैं। हाँ? आप भक्त हैं क्या? सम्यक दृष्टि है क्या? देखो सम्यक दृष्टि भव्य में कितना अपन जान करके भी ऐसा नहीं करते। तो उसने सबसे पहले मंदिर गया और मंदिर में जाकर के भगवान को नमस्कार किया और कहाँ पहुंच गया? उन्हीं महाराज के पास पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? और वहां पर बैठ करके उनका उपदेश सुनने लगा और उपदेश का इतना प्रभाव पड़ा, इतना प्रभाव पड़ा, राजा भी वहां पर आ गया और राजा ने उस मंत्री से कहा कि मुझे क्षमा कीजिए और अपने पद पर प्रतिष्ठित हुई। लेकिन मंत्री के ऊपर मुनि महाराज के उपदेश का इतना प्रभाव पड़ा कि उसने कहा कि मुझे अब भवन नहीं, अब वन जाना है। कहाँ जाना है? अब मुझे संसार के दलदल में नहीं, मुझे तो मोक्ष मार्ग पर चलना है। और वहां पर मुनि महाराज के सामने वो क्या करता है? नग्न वेश धारण करके दिगंबर दीक्षा ले लेता है और अपनी आत्मा का कल्याण करता है। और राजा भी ऐसे जिन धर्म की कल्याण मंदिर की भगवान पार्श्वनाथ की महिमा को सुनकर के जैन धर्म के प्रति श्रद्धा रखने लगता है। सारे विष्णु को छोड़कर पूरी प्रजा के लिए बोलता है कि हमारे राज्य में यदि सब लोग पालन करेंगे तो किसके लिए पालन करेंगे? जिनेन्द्र भगवान के जिस धर्म को पालन करेंगे। इस प्रकार से जैन धर्म की वहां प्रभावना हुई। ये चंद की महिमा को प्रकट करने वाला ये काव्य हुआ। आज अंतिम काव्य, यहाँ पर इसका केवल समापन कर देते हैं। इसकी व्याख्या हम कभी और सुनेंगे। तो पढ़ेंगे। जन नयन कुमुद चंद्र प्रभास्वरा स्वर्ग संपदो भुक्त्वा ते विगलित मल निचया अचिरान मोक्षम प्रपद्यन्ते। जननयन कुमुद चंद्र प्रभास्वरा सर्ग संपदो भुक्त्वा ते विगलित मल निचया अचिरान मोक्षम प्रपद्यन्ते। पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अंतिम छंद में कुमुदचंद्र भगवान इसका अर्थ कहते हुए कह रहे हैं, जन नयन कुमुद चंद्र, जन यानी कि प्राणियों के, नयन नेत्र रूपी कुमुद, कुमुद यानी कि नेत्र रूपी कमलों को विकसित करने वाले चंद्रमा की तरह शोभायमान हे पार्श्वनाथ भगवान। कौन है यहाँ पर? चंद्र, चंद्र पार्श्वनाथ भगवान है। और नयन यानी कि जन, भव्य प्राणियों के नैनों को, सुमनों को विकसित करने वाले चंद्रमा के समान हे पार्श्वनाथ भगवान। ते यानी वे जो आपकी आराधना करते हैं। प्रभास्वरा दैदीप्यमान, स्वर्ग संपदा यानी स्वर्ग की संपदाओं को, भुक्त्वा यानी भोग कर, विगलित मल निचया संता, कर्म रूपी मल के समूह को नष्ट करके, अचिरात यानी शीघ्र ही, मोक्षम यानी मोक्ष को, प्रपद्यन्ते यानी प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य जो पार्श्वनाथ भगवान की कल्याण मंत्र स्तोत्र के द्वारा स्तुति करते हैं, वे भव्य लोग पहले स्वर्ग जाते हैं, वहाँ स्वर्ग की संपदा को भोग कर मनुष्य गति में आते हैं, दीक्षा लेते हैं और साधना करके कर्मों को नष्ट करके कहाँ पर चले जाते हैं? मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे यहाँ पर कहा गया। पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे, पार्श्व प्रभु की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे, प्रभु की भक्ति हो, प्रभु की भक्ति भाव पार लगाए रे, आनंदित करते पुन नयन,
करते तुमन नयन चंद्र बिंब है पारस जिन चंद्रबिंब है पारस जिन आनंदित करते कोट नयन चंद्र बिंब है पारस जिन चंद्र बिंब है पारस जिन भव्य भक्ति से करे नमन 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 स्वर्ग संपदा वर्ण करें संपदा वर्ण करे कर्म मलों का दहन करें कर्म फलों का दहन करे स्वर्ग संपदा वर्ण करें कर्म मलों का दहन करें संपदा वर्ण करे कर्म फलों का दहन करे मोक्षपुरी को गमन करें मोक्षपुरी को गमन करें मोक्षपुरी को गमन करे मोक्षपुरी को गमन करे आत्म का सुख ओहो आत्म का सुख विविक्तात्मा ही पाए रे पार्थ प्रभु की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे प्रभु की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे। इस प्रकार से यह छंद आज यहाँ पर पूर्ण हुआ। इसकी महिमा को प्रकट करने वाले वन कथानक है, वन बाद में सुनेंगे। जो श्री पार्श्वनाथ भगवान की